चलो देखते हैं। देखो कह रहा है यदि x जो है y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटा y और x बटा x माइनस y ज्ञात करें। माने दो प्रश्न किए गए हैं, एक क्या y माइनस एक्स बटा y है और दूसरा x बटा x माइनस y है। तो सबसे पहले हमको x और y के बारे में जानना है। भाई एक x है और एक y है। कह रहा है x जो है y से जहां पर लगा होता है से उसे हम सदैव क्या मानते आए हैं 100, है ना। कह रहा है 20% कम है कौन x, कहने का मतलब। और चाहे सवाल इनसे लगा दो चाहे इनके अनुपात से लगा दो, जवाब तो तुम्हारा वही रहेगा, इसलिए अनुपात ही पूछा जा रहा है। तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। कहने का मतलब है x का मान 4 है तो y का मान 5। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है y माइनस एक्स बटा y। कहने का मतलब है y से x को घटाना है, ये y है, y से x को घटाओ माने 5 से 4 को घटाओ तो बचा क्या 1। और नीचे क्या लिखा है y का मतलब क्या है 5। दूसरा जवाब क्या पूछा जा रहा है, x को ऊपर रखो अर्थात x का मान क्या है 4। बटे में क्या कह रहा हूं x से y को घटाओ, x से y को घटाओगे माने 4 से 5 को घटाओगे तो माइनस का 1 होगा और जब भाग करोगे तो क्या होगा, भाग करोगे तो क्या होगा 4 एकम 4 होता है माइनस का 4। तो पहला जवाब 1/5 है, दूसरा जवाब माइनस का 4 है। बोलो क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है y में से क्या कह रहा है y में से y के x% को घटाने का अर्थ y में किस से गुणा किया जाए और ऑप्शन ये है। अच्छा अगर कह दिया जाए, देखिए पहले तो हम क्वेश्चन को हल करें। कह रहा है y में से क्या करें y के माने गुणा x माने x परसेंट माने बटा 100 को घटाने पर कह रहा है y में किससे गुणा करे कि उसके बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब है इसके गुणनफल को y से भाग करना है, यही तो बात है। और इसके गुणनफल को y से भाग करना है। तो कहने का मतलब देखो फिर क्वेश्चन को समझो, y से y के x% को घटाने पर का अर्थ है y को किससे गुणा किया जाए माने एक खाली स्थान बराबर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब y जब बराबर के इस पार आएगा तो भाग का हो जाएगा और भाग का होगा तो क्या एक y से कभी 2 y कटेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन को समझो। जैसे लिखा है 4 + 4 बटा 2, तो चाहो तो दो तरीके हैं इसके काटने। 4 4 8 होता है, 8 को 2 से भाग करोगे 2 चौकी 8, और चाहो तो 1 2 से ये भी काटो और ये भी काटो, अर्थात तो प्लस और माइनस में जितनी भी संख्या होती है उनको काटा जा सकता है, 2 2 फिर भी 4 होता है। तो कहने का अर्थ हुआ है इसको इस y से क्या कर सकता है, ये दोनों के दोनों कर सकते हैं। तो y एकम y हुआ ना, y एकम y और माइनस y से y कटा, है ना। तो यहाँ पर एकम लिखो या नहीं, एक अगर लिखोगे भी तो एक का x से गुणा होगा तो x ही होगा और बटे में 100 है। तो बोलो जवाब क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर अर्थात 1 माइनस x बटा 100 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत हुई, कितना बढ़िया सवाल था। अगला प्रश्न, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न। चलो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.25 रुपया जो है 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यही तो क्वेश्चन है। और तुम लोगों को तराजू पे हम रखना एक ही प्रक्रिया बताए हैं, जहां पे लिखा हो से, जहां पे लिखा हो का उसे तुम 100% मानो। का कहां पे लिखा 1.25 रुपया 10 रुपया का कितना परसेंट, का यहाँ पर लिखा है ना। तो इसका मतलब है ये जो 10 है ये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। देखो परसेंट इधर लिखा है, रुपया इधर लिखा है, रुपया के नीचे रुपया रखोगे तो परसेंट के नीचे परसेंट होगा। अब रुपया ये क्या है, रुपया है कि परसेंटेज है, रुपया है तो रुपया के नीचे रुपया रखोगे, है ना। क्लियर हुआ ना। अच्छा अब सामने वाला जीरो सामने वाले जीरो से कटेगा और त्रियक में गुणा होगा, भाई 10 से गुणा होगा, ये 100 रुपया है, 100 रुपया का जब 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, जवाब रहेगा 12.5% के बराबर। क्लियर हुआ। जो 1 रुपया 25 पैसा है वो 10 रुपया का कितना परसेंट है, तो 12.25% है। अगला प्रश्न देखो कह क्या रहा है 120 रुपया पर 4% का स्टार, 120 रुपया पर 4% का स्टार, है ना। और फिर क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है या 80 रुपया पर 3% का स्टार, 3% स्टार, है ना। निवेश में
कौन बेहतर है? निवेश माने जमा। यदि तुम 120 रुपया जमा कर रहे हो और तुमको 4% का ब्याज मिल रहा है, और या 80 रुपया जमा कर रहे हो तो 3% का ब्याज मिल रहा है, तो तुमको जमा कौन सा करना है? ये जमा करना है या ये जमा करना? भाई देखो 120 रुपया पर 4% का ब्याज है और 80 रुपया पर 3% का ब्याज है। तो तुम जब बैंक में जमा करोगे या कहीं पर किसी व्यक्ति के पास जमा करोगे तो ये स्कीम बेहतर है कि ये स्कीम बेहतर है? क्वेश्चन ये पूछा गया, पहला या दूसरा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को समझो, चाहो तो ऐसे निकालो तराजू पर, नहीं तो ऐसे जान रहे हो 120 का माने गुणा 4 माने 4% माने बटा 100। तो देखो 0 से 0 कटा, 12 चौक 48, 48 को 10 से भाग करोगे तो 4.8 रुपया, 4.8 रुपया तुमको मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? 80 का 3% है ना, तो 0 से 0 8 और 10 से भाग करोगे 2.4। तुमको 2 रुपया 40 पैसा ज्यादा अच्छा लगेगा? तुमको ब्याज मिले 2 रुपया 40 पैसा तो ज्यादा अच्छा है कि 4 रुपया 80 पैसा मिले तो ज्यादा अच्छा है? तो 4 रुपया 80 पैसा ज्यादा अच्छा है, तो बेहतर है यही निवेश बेहतर है, अर्थात ऑप्शन रहेगा पहला वाला। अगला प्रश्न, क्यों नहीं भाई? तराजू लगाओ। कह रहा है x का 8% y के 4% के बराबर है, तो y का 20% है, नहीं x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर? ये चारों के चारों ऑप्शन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% कितना होगा? माने y का 10% होगा या y का 16% होगा या y का 40% होगा या y का 80%। तो क्या करना है? तराजू जब तुम लोगों को दिए हैं, सरल से सरल तराजू दिए हैं, कह रहा है भाई देखो x इधर y इधर, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर? तराजू कहता है ये इसका आधा तो इसका आधा, जवाब रहेगा y का 10%। बोलो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? x के नीचे x रखोगे, y के नीचे y का मान नहीं निकलेगा। तराजू कभी तौल के तो देखो है भाई। देखो 4 दूनी 8, 2 दहम्मा 20, बोलो 10% के बराबर रहा है कि नहीं? क्या दिक्कत है भाई? x के नीचे x, यही तो सिखाते आए। x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है? तो काटो भाई, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 से 20 को काटोगे 10 आएगा, जवाब रहेगा पहला वाला ऑप्शन y का 10%। तुम लोग बताओ। कह रहा है 6 से 1/4% को भिन्न के रूप में बदलो। क्या दिक्कत है भाई? पहले तो यहाँ पर गुणे का निशान, यहाँ पे जोड़ का निशान होता है, सब लोग को पता है। 6 चौके 24, 1 25 बटा 4% माने होता है बटा 100, तो 25 1 25, 25 चौके 100, जवाब रहेगा ऊपर 1 है, नीचे 4 चौके 16 है, जवाब रहेगा 1/16 के बराबर है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन, अच्छा हम तुम लोगों को रटाते हैं कि 7 वाले का मान नहीं होता, तो तुम लोग इतना तो समझो। a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a बटे b माइनस a का मान बताओ। चाहो तो ऐसी बात समझ सकते हो कि a का मान 80 है, a का मान 80 है, b का मान 120 है। कैसे? चाहे 20 और 180 और 120 पर लगाओ, चाहे इनके अनुपातों पर लगाओ, तुम्हारा जो जवाब रहेगा वो वही रहेगा। क्लियर है? तो चाहो तो ऐसे समझ लो, a का 120% बराबर b का 80%। देखो 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, है ना, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो a है, b गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, उधर 2 लिखा है और नीचे ये 3 गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। माने छोटा वाला मान किनका बना? a का बना। बड़ा वाला मान किसका बना? b का बना। माने a माने 2 है तो b माने 3। और ऐसे ही समझ लिया करो, यहीं पर कुछ ये प्रक्रिया करो नहीं, समय को बचाना है तुम्हें, समय को बचाना, तो ये सारी प्रक्रिया नहीं समझना। a 80 को मानो, b 120 को मानो। देखो ये इस पर भी जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उस और इन पर भी वही आएगा। देखो कह रहा है, ऊपर कह रहा है कि b से a को घटाओ, हम दोनों से क्वेश्चन को लगा रहे हैं। कह रहा है b से a को घटाओ, ये b है और ये a है, b से a को घटाओगे माने 3 से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। क्लियर हुआ? 1 आया। ठीक कहता है, नहीं दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है भाई, ऊपर जोड़ने की बात कर रहा है, तो 3 2 5। और फिर कह रहा है b से a को घटाओ, माने 3 से 2 को घटाओगे 1। कहने का मतलब है 1 से 5 को भाग करोगे तो जवाब 5 के बराबर ही रहेगा। तो इतनी सारी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, तुमको यहीं पर क्वेश्चन को समझना है। b बराबर 120, बाह्य पद जो है कि बाह्य पद का मान होता है अंता पद का मान होता है, जब ऐसा समीकरण बना होता है तो ये 20
और b का मान 120 है और a का मान 80 है, और कह रहा है ऊपर दोनों को जोड़ो। भाई 120 और 80 को जोड़ोगे तो 200 होगा, होगा कि नहीं 200। कह रहा है नीचे दोनों को घटाओ, 120 से 80 घटाओगे तो 40 होगा, होगा कि नहीं। और 40 पंचे 200 होता है, बोलो होता है नहीं। तो जवाब 5 के बराबर, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तुम्हें इतनी प्रक्रिया करने में जो समय लगा उतने ही समय में हम अगला प्रश्न भी हल कर सकते थे। कहने का तात्पर्य ये है ना, ये प्रक्रिया ना करो, फिलहाल तुम्हें यहीं पर समझ लेना है। और रटाते आए, जो साथ में लिखा हो वो साथ वाले का मान नहीं होता है ना। साथ में 120 लिखा है तो 120 किसी दूसरे का मान होगा, b के साथ 80 लिखा तो ये जो 80 है किसी और का मान होगा, ऐसा समझा करो। ऊपर जोड़ के नीचे घटा के लिखना था, ऊपर जोड़ोगे 200, नीचे घटाओगे 40 और भाग करोगे तो जवाब 5 के बराबर रहेगा। यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन को समझना है भाई। कह रहा है a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। ये जान है एक जगह पर a है तो आंसर में a जरूर होगा, तो इन दोनों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो अच्छा, चाहो तो समीकरण बना लो। a माने a, के माने क्या होता है, गुणा। 4 भाई 4 गुना, गुना माने गुणा, का माने गुणा, 30 माने 30%, माने बटा 100, का माने गुणा, 2/3 माने 2/3 बराबर कितना होगा। ये तो क्वेश्चन है। अब क्या है, 0 से 0 को काट देते हैं और 3 से 3 को काट देते हैं, और अब 2 से 10 को काट देते, 2 पंची 10, तो हुआ क्या, 4 का a से गुणा होगा तो 4a हो जाएगा, और बटे में लिखा है 5, और ये कहाँ पर ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन है, 4a/5। अगला प्रश्न, छोड़ो। अच्छा एक चीज बताओ, a का 90% बराबर b का 30% है ना। a का 90% बराबर b का 30% है ना। तो कह रहा है b बराबर a का 2x%, तब x का मान क्या होगा। अच्छा तुम लोग बताओ, अभी ऐसा क्वेश्चन हुआ, बोलो a का मान क्या होगा। a का मान 30 होगा, b का मान क्या होगा। इतनी बात जब जान रहे हो तो क्या दिक्कत है भाई। b के स्थान पर क्या रखोगे, b के स्थान पर क्या रखोगे, बोलो 90 रखोगे नहीं, 90 रखोगे या नहीं, है ना। और बराबर a के स्थान पर क्या रखोगे, बोलो 30 रखोगे। और कह रहा है का माने गुणा, फिर कह रहा है 30 रखोगे ना, 30, और का माने गुणा, कह रहा है 2x/100 है ना। 30 से काटोगे 30 दिया 90, और 2 से ये 50, 100 को काटोगे 50 होगा। तुम्हें x का मान निकालना है, x 50 भाग का इधर आएगा, गुणे का होगा 50 दिया 150। बोलो x का मान क्या। अभी क्वेश्चन हल हुआ है, अभी क्वेश्चन हल हुआ, बोलो अभी का पढ़ाया हुआ, ये हाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखो। तो सबसे पहला तो चाहो तो सबको घंटा बना लो, चाहो सबको मिनट बना लो, चाहो सबको सेकेंड बना लो। अच्छा देखो, सेकेंड को घंटा बनाना थोड़ा कठिन बात है, कठिन नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा टफ लगता है, तो हम घंटे को सेकेंड बना लेते हैं। तो 1 घंटे के स्थान पर 1 घंटे के स्थान पर 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं। फिर यहाँ पर कह रहा है 1 मिनट के स्थान पर 60 सेकंड लिख सकते हैं नहीं, और 60 सेकंड ये 48 सेकंड ये कुल मिलाकर के कितना सेकंड हुआ, 108 सेकंड। तो एक भाषा में हम ऐसी बात समझ सकते हैं कि 108 सेकंड को 3600 के प्रतिशत में बदलो, है ना। 108 सेकंड को 3600 सेकंड के प्रतिशत के रूप में, तो कहने का मतलब है काकी के माने 100%। ये जो 3600 है ये कितने परसेंट के बराबर होगा, 3600 ये 100% के बराबर होगा। अच्छा 3600 ये 100% के बराबर अगर हुआ तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, तराजू कहता है सेकंड के नीचे सेकंड को रखो, यही तो कहता है। तो ये 108 सेकंड है, और अगर 108 सेकंड है तो हमें क्या करना है भाई, सेकंड के नीचे रखना है ना। और जवाब यहाँ पर देखो, 00 से 00 कटा, और 36 दिया 108 होता है, जवाब रहेगा कितने परसेंट के बराबर, 3% के बराबर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, कहने का मतलब है एक संख्या ये मान लो और दूसरी संख्या ये मान लो और तीसरी संख्या ये, है ना। ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से माने क्या होता है, से माने 100 से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, माने ये 130 है या 140 है। चाहो तो इनके 0 0 हटा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर क्वेश्चन क्या रहा है,
पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या का x% है। तो इस x का मान बताओ। तो तुम तुरंत तराजू बनाओ भाई। पहले तो देखो का को खोजो। का कहाँ लिखा? पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो भाई दूसरी संख्या में का लिखा तो दूसरी को लिखो। और का माने होता है 100%। कह रहा है कौन की बात कर रहा है? पहली की बात कर रहा है ना? यही तुम्हें निकालना है। 0 से 0 को काट सकते हो। 2 से काटोगे 2 7 14, तो 2 से काट दो इसको। 2 50 100। 3x में गुणा होगा। यहाँ पर x की बात है भाई, x का मान निकालना है। ये x है। 7 का x से गुणा होगा तो 7x होगा। और इसका 13 का 50 से गुणा होगा तो 650 होगा। और तुम्हें x का मान निकालना है। 7 गुणे का इधर आएगा, भाग का हो जाएगा। तो 7 9 63, बचा क्या 2, हो गया 20। 7 दूनी 14, बचा क्या 6 और नीचे 7 है। जवाब रहा कितने के बराबर? 92 सही 6/7% के बराबर आ गया। यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई? इसको लिखना था कैसे? अगला प्रश्न बस हो गया समय। देखो क्वेश्चन को ही समझ लो। 12:30 आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी संख्या। कह रहा है क्वेश्चन, पहली 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या का माने 100%, 35% और 40% है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझा करो। अगर कहे 35% और 40% का साथ ज्यादा है तो 135 से 140 लिखो। और 35% और 40% है तो 35 और 40 ही रखो। और 35% और 40% कम है तो 100 से 35 घटा के 100 से 40 घटा के रखो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? तराजू लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है पहली जो संख्या है, ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से, ये तो कह रहा है पहली जो संख्या दूसरी संख्या से, तो से यहाँ लिखा है, इसे 40% मानो। अब संख्या के नीचे संख्या लिखना, प्रतिशत के नीचे तभी प्रतिशत होगा। कह रहा से कितना कम है ना? कितना कम है, ये तो कह रहा है। तो कम देखो कितना कम है, बोलो कितना कम। बस यही है। अब चाहो तो 0 से 0 काट दो, नहीं तो 0 से 0 क्या करोगे काट के? 5 से इसको काट दो, 5 8 40। सामने वाली संख्या को काटती है। 8 एक कम 8 बचा 2 हो गया। 20 8 दूनी 16 बचा 4, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 40 हो गया। 8 5 40। जवाब रहा 12.5% के बराबर। क्लियर हुआ? चलो अब अगले दिन